यदि शब्दकोश की बात करें तो एज ए कैजुअल लैंग्वेज में बताया जाता है कि जो भी डिक्शनरी वर्ड आप पढ़ते हैं या पल चाहे ए टू जेड से रिलेटेड ऐसा कोई भी वर्ड होता है जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, जनरली उसी चीज का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। अब होता क्या है कि हम शब्द को कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है, कि मानिए कोई हम वर्ड दिए हुए हैं तो वर्ड को मैनेज करना, वर्ड को मैनेज करना, वर्ड को मैनेज करना। यहाँ पे वर्ड को मैनेज करने का डेट मीन्स क्या है कि आप जो वर्ड लिख रहे हो, ठीक है, आप जो वर्ड लिख रहे हो तो उस वर्ड में कौन सा लेटर सबसे पहले आता है, ये डेट मीन्स इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग कौन सा लेटर सबसे पहले आता है। सबसे पहले आता है उसी अकॉर्डिंग, उसी अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। जैसे कि बात करें, इस मानिए एक आपको हम वर्ड का ग्रुप देते हैं, ग्रुप दे रहे हैं कि क्वेश्चन एग्जांपल के अकॉर्डिंग, ठीक है, वर्ड जैसे लिखा हुआ है कैट, डॉग, कैटल, डिग, इस प्रकार से लिखा हुआ है। एक और ले लेते हैं एप्पल, ग्रैप्स। इस प्रकार से मैंने क्या किया, 1 2 3 4 5 6, यदि बात नंबरिंग का करें तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से आपके दिए होंगे और इसमें आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बोलेगा, तो ये आपके ऑप्शन है, ये आपके ऑप्शन है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बोलेगा बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें होगा। जैसे दे दिया जाएगा, हाँ, 2 3 1 6 4 5, 5 1 3 4 2 6, 5 1 2 3 4 6। उसके बाद है आपका 5 2 1 3 6 4, ये है। अब आप एक बात जानिए कि इसको आखिर बनाएंगे कैसे। पहली बात तो ये कि इसको बनाएंगे कैसे। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अरेंजमेंट, आपने एक शब्द सुना होगा अरेंजमेंट, व्यवस्थित क्रम जिसको बोला जाता है, शब्दों का व्यवस्थित क्रम, शब्दों का व्यवस्थित क्रम, ठीक है, शब्दों का क्या है, व्यवस्थित क्रम। इस आधार पे आपको देखना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले आप जब भी इंग्लिश अल्फाबेट स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं ना, इंग्लिश अल्फाबेट लिखा हुआ है ना, जैसे हम कभी पढ़ते हैं तो ABCD पढ़ते हैं, ए के बाद बी पढ़ते हैं, बी के बाद सी पढ़ेंगे, सी के बाद डी पढ़ेंगे, डी के बाद ई पढ़ेंगे, उसके बाद एफ पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे करके लास्ट जेड पढ़ते हैं। यदि हम आपको यहाँ पे लिख दें एप्लीकेशन, समझिएगा, पहले क्वेश्चन बाद में बनाएंगे। जैसे मैं आपको लिख दूँ एप्लीकेशन और मैं लिखूँ अब एप्पल और मैं एक लिखूँ एप्स, ठीक है। अब हम बोलेंगे बताइए, एस है ये लिखा हुआ है, इसको एस समझिएगा, एस, ठीक है। अब बोलेंगे आपको ये बताइए कि सबसे पहले इसमें पहला स्थान पे कौन होना चाहिए, दूसरे स्थान पे कौन होना चाहिए और तीसरे स्थान पे कौन होना चाहिए। तो आप क्या कीजिएगा, लेटर को काउंट कीजिएगा। ए प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट है, पी प्रेजेंट है, एल प्रेजेंट है और यहाँ पे देखिए यहाँ तक ए डबल पी। अब एस है
एस के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या आता है, एल आता है, तो इसको हमेशा तो हम थर्ड पे रखेंगे ही, ठीक है, ये तो ध्यान देने वाली बात है। अब जो है फर्स्ट सेकंड इसी दोनों में से कोई एक होगा, तो यहाँ ए डबल पी एल है, आई आता है पहले या ई आता है पहले, तो आप जानते हैं सबसे पहले ई आता है उसके बाद आई आता है, तो आपका फर्स्ट पोजीशन क्या हो जाएगा, एप्पल हो जाएगा, सेकंड पोजीशन में क्या होगा, एप्लीकेशन हो जाएगा, एंड थर्ड पोजीशन में क्या होगा, एप्स हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या देखा, अरेंजमेंट अकॉर्डिंग जो वर्ड या लेटर का जो अरेंजमेंट होता है उसके आधार पर जो है डिक्शनरी को हम लोग क्या किया, काउंट किया। जैसे मानिए क्वेश्चन दिया हुआ कैट, डॉग, कैटल, डिग, एप्पल्स एंड ग्रेप्स, ठीक है, इसमें जो है आपके ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें आपको बताना है कि कौन से ऐसे ऑप्शन है जो सुटेबल है, अरेंजमेंट है, ठीक है, आखिर कैसे किया गया। तो हम क्या देखते हैं, पहला ऑप्शन के अकॉर्डिंग आते हैं, टू, टू में क्या है, डॉग, डॉग, ये इस डॉग को हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन लिखा हुआ चीज है डी, क्या डी से पहले कोई लेटर आता होगा, डी से पहले कोई लेटर आता होगा, हाँ सी आता है, सी से कोई पहले लेटर आता होगा, हाँ बी आता है, बी से पहले कोई लेटर आता होगा, हाँ ए आता है, तो हम क्या चूज करेंगे, सी डी सी, ऐसा चूज करते जाएंगे, तो आपको जहां जो है सबसे पहला लेटर देखने को मिलेगा वही आपका बेस्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, उसी ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो आपका देखिए ये क्या है, एप्पल है, एप्पल का फर्स्ट लेटर क्या है, ए, एप्पल का फर्स्ट लेटर क्या है, ए है, ठीक है। यहाँ बी अकॉर्डिंग टू कुछ कैटेगरी यहाँ पे नहीं दिया होगा, तो बी को तो हम काउंट करेंगे नहीं, लेकिन एप्पल जो है वो कितने स्थान पे है, उसका नंबरिंग हम क्या किए, 5 किए, ठीक है। तो अब देख लीजिए ऑप्शन यहाँ आप देखिएगा तो 5 है ना, पहला पहला नंबर 5 है ना, तो आप इलिमिनेट कीजिएगा तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इलिमिनेट हो जाएगा। बात करते हैं सेकंड, ए है, उसके बाद बी, बी तो आपका है नहीं इस अरेंजमेंटिंग ग्रुप में, ठीक है। बात करते हैं बी के बाद सी होता है, ठीक है, तो सी देखिए आपके पास दो है, एक सी ए टी कैट है और एक सी ए डबल टी एल ई कैटल है, ठीक है, एक कैट है और दूसरा क्या है, कैटल है। तो अब जब बात करेंगे ना दोनों में, ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आपका कैट आएगा, क्योंकि सी सी कट जाएगा, फिर ए कट जाएगा, और टी यहाँ पे कटा, यहाँ पे फिर टी एल ई, ये फिर क्या है, ये नंबरिंग को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर रहा है आगे को लेकर, और यहाँ पे टी क्या है, यहाँ पे समाप्त है, तो डेट मीन्स आपका सेकंड क्या हो जाएगा, जो एंडिंग पे होने का है। तो यहाँ पे कैट क्या है, कैट का पोजीशन क्या, एक है, तो 5 के बाद क्या मैंने देखा, एक है, 5 के बाद एक है, 5 के बाद एक है, 5 के बाद 2 है, ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो गया। अब इसी दोनों में देखना है, हाँ एक के बाद क्या था, फिर 3 है, एक के बाद क्या है, फिर सी के बाद, हाँ ये कैट खत्म हो गया, तो फिर सी के बाद जब तक सी कंप्लीट नहीं होगा डी तो आ नहीं सकते हैं, तो सी के बाद क्या होगा, कैट के बाद कैटल हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, तो 5 1 3, यहाँ 5 1 2 है, 5 1 3 है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है, अब मेरा वर्ड रहता है, बस माइंड का ये गेम है, आप कितना जल्दी खेलते हो, कितना जल्दी इस चीज को पकड़ते हो, ये आपके कंट्रोल यानी आपके वर्ड कंट्रोल पे डिपेंडिंग करता है। यदि आप इस चीज को नहीं करना चाहते हो तो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि वर्ड को मैनेज करना है, वर्ड को अरेंज करना, ये कंप्लीट आपके माइंड कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम तो यही कहेंगे कि शब्द जो दिया हुआ है उस शब्द को पहचानने से पहले आप उस चीज को देखिए कि उसमें क्या है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं इसमें, जैसे कि क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, ऐसा जैसे मानिए आपको दिया रहेगा एप्लीकेशन, अब इसे समझिएगा, आंसर जिस समय कहेंगे देने के लिए उस समय एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, उसके बाद इसका दिया रहेगा ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, उसका दिया रहेगा इनवाइट, उसका दिया रहेगा आपका फोकस, उसके बाद दिया रहेगा आपका अरेस्ट। ऑप्शन ए बी सी डी, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन कैसे होते हैं, इसमें ऑप्शन देखिए, इसमें आपका रहेगा 2 4 1 3 5, 2 1 3 4 5 5 4 3 1 2 5 4
3, 2, 1। ये आपके ऑप्शन है। इस ऑप्शन ये लास्ट में एक है आपका, ठीक है। ये आपका ऑप्शन है। अब देखिए इस ऑप्शन में इस ऑप्शन को जो अरेंज किया गया है किस प्रकार से, आपके शब्दों को क्या किया गया है जो इस प्रकार से आपको 24135 21345 543 212 543 2 1, ठीक है, इस प्रकार से किया है। तो आपका यहाँ पे क्या एप्लीकेशन है, उसके बाद क्या है आपका ट्रांसफॉर्म है, इनवाइट है, फोकस है, रेस्ट है, ठीक है। तो आप इस चीज को देखिएगा ना तो भली भांति आप देख सकते हैं इस चीज को कि कि किस प्रकार से इसको किया गया है। तो हम क्या करते हैं इसमें हम लेटर को काउंट करते हैं, ठीक है। लेटर को काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें टोटल है 11। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 इसमें टोटल है 9। 1 2 3 4 5 6 इसमें टोटल 6 है। इसमें टोटल 5 है। इसमें टोटल 4 है, ठीक है। तो अब देखिए यदि हम बाय ऑप्शन जाए तो आपका जो है ना डिसेंडिंग ऑर्डर है। कैसा ऑर्डर है? डिसेंडिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। यानी घटते क्रम, घटेगा कौन? जो छोटा होगा, ठीक है, सॉरी जो बड़ा होगा। तो सॉरी बड़ा छोटा से बड़ा है ना, ओहो, असेंडिंग है, असेंडिंग ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर। इस असेंडिंग ऑर्डर में क्या है ना कि आपको छोटा से बड़ा जाना है। तो यहाँ देखिए क्या है, 4 5 6 9 11, लेकिन इसका पोजीशन क्या है? ये तो लेटर की काउंटिंग है कि रेस्ट में टोटल 4 लेटर्स हैं, ठीक है, यानी नंबर ऑफ 4 है, फोकस का नंबर ऑफ 5 है, इनवाइट का नंबर ऑफ 6 है, ट्रांसफॉर्म का नंबर ऑफ 9 है, एप्लीकेशन का नंबर ऑफ काउंटिंग 11 है। लेकिन इसका डेट मीन पोजीशन क्या है, जो नंबरिंग सीरियल नंबर है क्या, तो 4 into 5। तो पहला स्थान पे क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। पहला पोजीशन क्या होना चाहिए? यानी 5 होना चाहिए। तो दिस इज ऑप्शन कहीं 5 है, आपको इलिमिनेट हो जाएगा। ये 5 5 यानी 5 ये दोनों, या तो सी होगा या फिर डी होगा, ठीक है। 5 ये 5, उसके बाद 4 है, 4 है, यहाँ पे 4 दिख रहा है ना, फिर 6 है ना, अकॉर्डिंग टू 3 है, हाँ 3 है, ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है। 6 के बाद 9 है, यहाँ पे 2 होना चाहिए, डेट मीन 3 के बाद 2 होना चाहिए, 3 के बाद 1 है, डेट मीन ऑप्शन आपका हट जाएगा और ये आपका ऑप्शन आ जाएगा। इसे बोलिएगा सर आपने तो पहला क्वेश्चन बताया था कि उसमें आपने लेटर को छाट रहे थे। हाँ आइए ना उसको भी देख लेते हैं, यदि वो ऑप्शन हमारे अकॉर्डिंग यहाँ सुटेबल होते हैं तो उसको भी चेक कर लिया जाएगा ना। तो आइए देखते हैं, इसी चीज को मैं फिर से करता हूँ। यहाँ पे मैं ए बी सी डी इस चीज को लिखा, ठीक है। इस चीज को लिखने के बाद जो है मैं इसी पे काउंट कर लेता हूँ, क्या ये होगा देख लेते हैं। पहला ए आता है, ए आई, चलिए ए टी आई है ना। तो 1 के बाद जो है ना, 1 के बाद जो है, यदि आपका ऑप्शन ऐसे होना चाहिए था, यदि आप लेटर के अकॉर्डिंग जा रहे हैं तो 1 के बाद आपका ए के बाद क्या आता है? आई आता है ना, या एफ आता है, आई 9 होता है, एफ 6 होता है, एफ आता है तो 4 होगा। फिर 4 के बाद आपका क्या आएगा? 3 होगा। 3 के बाद आपका क्या होगा? क्यू आर एस टी, आर हो जाएगा 5, और उसके बाद फिर आपका 2 हो जाएगा। इस प्रकार से यदि आपके ऑप्शन हम देते हैं 1 4 3 5 2, तो डेट मीन्स ये भी आपका क्या होता है? सही होता है अकॉर्डिंग टू लेटर, जो वर्ड को आपने मैनेज करके अरेंजमेंट करके आपने बनाया है। लेकिन आपके क्वेश्चन के तरीके को पूछने का तरीका ये भी एक हो सकता है। उसमें एक तरीका ये भी है कि आपका जो लेटर है, लेटर को काउंट करके बताया गया है, उस क्रम से आपको अरेंजमेंट क्या होगा। तो 2 टाइप्स के क्वेश्चन आपको यहाँ से बन जाते हैं। पहला एग्जाम्पल द फर्स्ट टाइप, सेकेंड एग्जाम्पल सेकेंड टाइप्स, ठीक है, इस प्रकार से होते हैं। अब इसी दोनों टाइप में आपको जो है इसके शब्दों की बात करें, यदि आप इसमें कुछ लिखना चाहते हैं तो लिखिए, हम लिखा देते हैं। कहाँ लिखा दे? यही लिखा दे। आइए यहाँ से लिखाते हैं, नीचे से लिखिएगा। यदि शब्दों के पहले यदि शब्दों के पहले अक्षर एक समान, यदि अक्षर एक समान है
तब शब्दों के दूसरे अक्षर के आधार की तुलना की जाएगी। आधार की तुलना की जाएगी। इसी प्रकार यदि शब्दों के दूसरे अक्षर एक समान है, तब उनके तीसरे अक्षरों की तुलना की जाएगी। और इसी तरह यह प्रक्रिया चलती रहती है। यह प्रक्रिया चलते रहेगी। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल देके बता दिया, इस पॉइंट को आप लिख सकते हैं। इस पॉइंट को जो आप नोट कीजिए, करना चाहते हैं। क्वेश्चन देके फिर से समझाते हैं, ये फिर से समझिएगा। उसके बाद फिर आपको क्वेश्चन देंगे, आप बनाना पड़ेगा, उसके बाद बनाइएगा। जैसे मानिए आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करें। इससे पहला लिखा हुआ है डेमोक्रेटिक, दूसरा आपका लिखा हुआ है डेफिशिएंसी, तीसरा लिखा हुआ है डिस्ट्रॉय, चौथा लिखा हुआ है डिमोनेटाइजेशन, पांचवा लिखा हुआ है डिक्रीज, छठा लिखा हुआ है, इसको अच्छे से समझिएगा, टोटल एक ही वर्ड में है, ठीक है, समझाएंगे अच्छे से समझिएगा, डेकोरेट, आर है डेकोरेट, डिक्रीज है, डीमोनेटाइजेशन है, जेड है यहाँ पे, ये जेड है, आपको नहीं दिख रहा है तो फिर से हम लिख देते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है, ये इधर दे रहे हैं ऑप्शन, ऑप्शन है आपका 65, 21, 43, 56, 24, 13, 65, 12, 34, 56, 13, 24, ये आपके चार ऑप्शन है।
अब देखिए बात करते हैं, आपका पहला डेमोक्रेटिक लिखा हुआ, दूसरा डेफिशिएंसी लिखा हुआ, डीई है, डी ए डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी है, डिस्ट्रॉयड है, डिमोनेटाइजेशन है, डिक्रीज है, अडेकोरेट है। चलिए डी तो सब में सेम है ना, और डी सब में सेम है, चलिए ठीक है। अब क्या है, कह रहा है दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार क्रम में व्यवस्थित, डी ई ई ई ई सब में ई है। अब देखना है एम है यहाँ पे, ये दोनों बात खत्म, यहाँ पे डी ई डी ई डी ई, जो हटते जा रहा है उसको हटाते जाएंगे, जिसपे कॉमन आएगा जो उससे पहले आएगा उसको चेंज करना है। एम है, एफ है, एस है, एम है, सी है, सी है। चलिए पहले सी का बात आता है ना, इस सब लेटर में सबसे पहले सी आता है, तो सी आर है, सी ओ है, तो क्या ये सी ओ है और सी आर है। सबसे पहले ओ आता होगा, ओ का पोजीशन 15 है और आर का पोजीशन 18 है, सबसे पहले ओ आता है, तो हम ओ का क्या लेंगे 6 ले लेंगे, उसके बाद आर लेंगे 5, तो 6 5 आ गया। तो जहां आपको 6 5 स्टार्टिंग में दिख रहा है उसको लेंगे, बाद बाकी सबको एलिमिनेट कर देंगे। यहाँ 6 5 7 में, 6 5 7 में, तो बी और डी आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। अब देखिए जो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया उसको चेक ना करके जो ऑप्शन बचे हैं उसको चेक करना है। 2 1 है और 1 2 है, हम इसको यहाँ पे चेक करेंगे। उसके बाद क्या है, 2 1 को चेक करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी दोनों ऑप्शन में एग्जामिनेशन में आपको तेजी काम करना है, तो ये काम आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, जो मिल रहा है उसके बाद आप उस ऑप्शन को एलिमिनेट करते हो, कितने तेजी से पढ़ सकते हैं उसको चेक करना है। यहाँ 2 1 है या 1 2 है, इस दोनों में रेस रसा हुआ है। आइए देखते हैं 2 1, उसके बाद कहाँ गया सी हो गया, यहाँ पे है आपका एफ, क्लियर है ना, यहाँ पे एफ, तो सी के बाद जरूर एफ ही आता है, उसके बाद ही आपका एम आएगा, ठीक है, या एस आएगा। एफ पहले आएगा तो 2 के बाद 1 हो जाएगा, क्योंकि डेमोक्रेटिक है, एम ओ सी है, एम ओ एन है, तो यहाँ पे 2 1, तो 2 1 दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए चला जाएगा सही में, और ऑप्शन सी हो जाएगा एलिमिनेट, बाहर हो जाएगा, उसको बाहर का रास्ता आईपीएल से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, जैसे जीटी गुजरात टाइटंस निकल गया आरसीबी फाइनल में, तो आरसीबी पहला पोजीशन पे आ गया। क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत, इतने अच्छे से समझाए, बताइए आप लोग मैसेज करके। दोनों स्टूडेंट बताएं, कोई प्रॉब्लम भी है, नहीं प्रॉब्लम है तो कुछ क्वेश्चन देंगे आपको बनाने, नहीं प्रॉब्लम है। चलिए ठीक है। साढ़े 7, हाँ आधा घंटा, हमें कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा चलिए ठीक है, आइए सोनी को समझ में नहीं आया, फिर से सोनी समझिएगा। देखिए मैंने क्या किया था, मैंने लिखा था इस चीज को, आइए समझाते हैं फिर से, समझिएगा सोनी। कहाँ गया, नीचे लिखा हुआ है, हाँ मैंने लिखा यदि शब्दों के पहले अक्षर एक समान है, क्या है लिखा हुआ, यदि शब्दों के पहले अक्षर एक समान है तब शब्दों के दूसरे अक्षर के आधार की तुलना की जाएगी। यदि मानिए आपको मैंने यहाँ पे ए डबल पी एल ई एप्पल लिखा और नीचे में आपको ए डबल पी एस लिखा, तो बताइए इन दोनों शब्दों में हम दोनों शब्द का तुलना कर रहे हैं एक दूसरे से, तो बताइए कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा। ठीक है, ए डबल पी एस आएगा कि ए डबल पी एल आएगा, तो हम जानते हैं कि ए डबल पी दोनों में कॉमन है, जो कॉमन होता है उसको हटा ही देते हैं, तो एल और एस में सबसे पहले क्या आता है, कौन सा लेटर आता है, तो हम जानते हैं ऑब्वियसली एल आता है, तो फर्स्ट पोजीशन पे ए हो जाएगा, यानी एप्पल हो जाएगा, सेकंड पोजीशन पे एप्स हो जाएगा। ठीक है, यदि हम आपसे पूछे कि भाई आप बताइए कि ये कच्चा आम आपको अच्छा लगता है कि पका हुआ आम आपको अच्छा लगता है, तो ऑब्वियसली आप बोलिएगा क्या, मुझे पका हुआ आम अच्छा लगता है खाने के दृष्टिकोण से। ठीक है, नहीं सर, कच्चा। पिटाया लगेगा। तो उसी आधार पे जो है हम शब्द को क्या करते हैं, उसी आधार पे जो हम शब्द को जो है एक दूसरे से अरेंजमेंट करते हैं कि कौन सा शब्द पहले आएगा कौन सा शब्द बाद में आएगा। ठीक है, उसकी तुलना करते हैं,
तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि बताइए यहाँ पे लिखिए जैसे डिग, यहाँ पे लिखा हुआ है डिगर, यहाँ पे लिखा हुआ है डिजाइन, या क्या लिखा आइस, यहाँ पे लिखे डिक्टेटर, सब एक ही चीज है, सब डी से स्टार्ट है। लेकिन यदि हम वर्ड का कंपेरिजन, लेटर का कंपेरिजन करें तो यहाँ भी है डी आई सब में कॉमन है। लेकिन जैसे ही जो कॉमन, सुन लीजिए ना, उसके बाद क्वेश्चन बनाइएगा। ठीक है। ठीक है, तो जैसे ही आपको जो कॉमन है उसको तो हटा देंगे, जो कॉमन नहीं है अब उसके बीच में हमको कंपेयर करना है, हाँ तुलना करना है। तो डी आई के बीच में कोई कंपेयर तो है नहीं क्योंकि वो सारे चारों ऑप्शन में अवेलेबल है, लेकिन जी और सी में कंपेयर करना है। तो हम जानते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट लेटर के अकॉर्डिंग पहले सी आता है उसके बाद जी आता है, तो हम सी की बात करेंगे, बाद में जी की बात करेंगे। तो सी दोनों में सी है। अब इसमें 1 2 3 4, अब हम जो है 3 और 4 में कंपेयर करेंगे। कंपेयर हमेशा दो के बीच होता है, 4 के बीच कंपेयर नहीं होता, हमेशा दो के बीच कंपेयर होता है। तो दो के बीच कंपेयर होता है तो जो कॉमन है तो कॉमन को मैंने निकाल दिया, डी आई सब में कॉमन है। लेकिन बात करते हैं सी, यहाँ भी सी यहाँ जी है, तो जी की बात तो बाद में करेंगे लेकिन पहले सी की बात करेंगे। तो यहाँ पे सी के साथ ई है और सी के साथ टी है, यदि हम सी भी कॉमन हटा दें तो पहले टी आता है इंग्लिश अल्फाबेट लेटर के अकॉर्डिंग की ई आता है, हम जानते हैं ऑब्वियसली पहले ई आता है उसके बाद टी आता है। तो आपका जो हो जाएगा पहले 3 होगा उसके बाद 4 होगा, उसके बाद आपका क्या है डी है और यहाँ पे क्या है डबल जी है, तो पहले 1 आ जाएगा उसके बाद 2 आ जाएगा, तो 3 4 1 2 इस प्रकार से सीरीज आपके काम करेंगे। ठीक है, तो यही आपका है। कोई दिक्कत? अब तो नहीं लगता मुझे कोई दिक्कत होना चाहिए, हाँ समझिए, चलिए ठीक है। इसके आधार पर आप क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन को बनाइएगा। यही ऊपर वाला पॉइंट लिखा हुआ रहेगा, यही चीज को आपको लिखना है, इसको बार बार क्या लिखते रहे। ठीक है, वर्टिबरल है, वर्टिकल है, वर्टिसिल है, वर्टेक्स है। धार पर में कोई नहीं बनाइए, एकदम आराम से बनाइए। ऑप्शन है आपका, और ऑप्शन एलिमिनेट करना तो जरूर सीखिए, ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कीजिएगा तो फिर दिक्कत है। बता ही रही है कि ऑप्शन एलिमिनेट कैसे होता है। ये क्वेश्चन हो गया।
इसमें आपको बताना है कि निम्न में से कौन तीसरे स्थान पर शब्द आएगा। ग्रेट, गोवा, गोवा ग्रेप्स, गोमती गियर्स। आपके ये चार ऑप्शन है यहाँ पे, ये आपके चार ऑप्शन है। इस चार ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, कि कौन सा वर्ड जो है तीसरे स्थान पे आएगा। और ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है, जैसे वर्टिवेरल हो गया, वर्टिकल हो गया, वर्टिसील हो गया, वर्टेक्स हो गया, वर्टेक्स, इसमें आपको बताना है दिए गए शब्दों के अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार कौन सा व्यवस्थित करें। कीजिए तो दोनों क्वेश्चन को। टू का सी गलत है। सोनी फिर से बनाइए। टू का सी गलत है। अच्छे से बनाइए, बोल रहे हैं ना हम, समझदारी से वर्ड को समझिए कि भी के बाद ई आ रहा है तो फिर ई का पोजीशन क्या, उसके अकॉर्डिंग आर में कौन सा रिप्लेस नंबर हो रहा है, सबसे पहले कौन सा आ रहा है उसको आपको देखना है और इलिमिनेट करना है ऑप्शन को। गलत है आंसर टू का सी।
क्या हुआ, आप लोग से बना नहीं क्या अभी तक? आइए समझिए, नहीं बनाना। बना रहे हैं सर, वेट। सोनी आपका? सोनी प्रेजेंट नहीं है क्या? सोनी कहीं चले गए हैं? तीन नहीं बन रहा है हमसे, ओके। टू बना, टू का आंसर क्या आया? ज्यादा समय ले लीजिए, आइए देखते हैं, समझिएगा। कुछ नहीं है, सिर्फ आप लोग थोड़ा सा लेटर को हेर फेर नहीं किए हैं, इसीलिए आप लोग को समझने में दिक्कत हो रही है। तो हम जानते हैं, देखिए कॉमन क्या है, भी सब में कॉमन है ना, भी सब में कॉमन है। चलिए जो कॉमन है उसको छोड़ते जाएंगे। ई भी देख लीजिए तो ई ई ई ई भी सब में कॉमन है। आर भी देखिए तो आर भी सब में कॉमन है। टी देखिए तो टी भी शायद सब में कॉमन है। चलिए, यानी यहाँ तक जो है भी ई आर टी सब कॉमन है, यहाँ से यहाँ तक सब कॉमन है, कॉमन है। अब आते हैं, बात करते हैं ई आई आई ई ई। चलिए, तो एक बात बताइए, इंग्लिश अल्फाबेट लेटर में सबसे पहले ई आता होगा या आई आता होगा? सबसे पहले हम जानते हैं कि ई आता है, आई तो बाद में आता है। चलिए ठीक, अब ई जहां जहां आ रहा है उसकी बात करेंगे। ई यहाँ पे है, ई के बाद फिर ई यहाँ पे है, और ई यहाँ पे है। ठीक है, तो चलिए, ई ई बी है, ई बी है, ई एक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं, ई के बाद बी आता है, ई के बाद क्या आता है, बी आता है, यहाँ भी बी आएगा। चलिए, बी के बाद यहाँ पे देखिए आर है, बी के बाद क्या है, आर है, और यहाँ बी के बाद क्या है, ई है। हम ये तो बात पता है ना कि ई, यहाँ पे ई ई कॉमन है, यहाँ भी ई कॉमन है, लेकिन ई के बाद यहाँ पे एक्स है, तो एक्स तो आएगा नहीं, क्योंकि या तो बी आएगा या तो बी आएगा। तो डेट मीन्स अब मुझे 5 और 1 के बीच में करना है। 5 और 1 के बीच में आएंगे तो फिर बी बी कॉमन हो जा रहा है, और आर ई के बीच में देखेंगे तो ई पहले आ जाता है। डेट मीन्स 5 जो ऑप्शन होगा, पहला 5 होगा, उसके बाद आपका 1 होगा। 5 1 आधा क्लियर है? 5 1 डेट मीन्स 5 4 वाले ऑप्शन क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। अब आते हैं 5 1, ई वाले सिस्टम यहाँ पे भी खत्म हो जा रहा था। 5 1 तो कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। उसके बाद ई के बाद आपका क्या था, क्योंकि आई से पहले मुझे ई आता है, तो ई का हम ये पार्ट जो है आप जो बचा हुआ है उसको हम कंप्लीट कर देंगे। तो 5 1 4, 5 1 4, ठीक है, ये भी खत्म। बचा अब 3 2, यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, यहाँ ए है और यहाँ आई है। तो ये बताइए, अल्फाबेट लेटर के अकॉर्डिंग पहले ए आता है उसके बाद आई आता है? पहले ए आता है, तो 2 उसके बाद 3, 2 उसके बाद 3 आया, या तो 2 उसके बाद 3। डेट मीन्स आपका ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 5 1 4 2 3। ठीक है, समझिए, सिर्फ लेटर को समझिए, लेटर के अकॉर्डिंग आप उसको छांटना, कंपेयर कीजिए। या आगे बढ़ते हुए दो के बीच में कंपेयर करना स्टार्ट कीजिए। पहले सबको लीजिए, धीरे धीरे देखिए, जो कॉमन है उसको साइड करते जाइए, जो कॉमन नहीं है, जो एक लेटर दोनों में है, सेम है, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, तो कंपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो मैंने क्या क्या किया था कि वी ई आर टी सब में सेम था, तो वहां तक मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन अब जो आ रहा था ई आई आई ई बी, तो हम जानते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट लेटर के अकॉर्डिंग आई से पहले ई आता है, तो ई करेंगे तो आई छोड़ देंगे, तो इस दोनों को मैंने छोड़ दिया। तो ई के बीच में देखें, तो ई के बीच में देखें तो ई 3 था, कंपेयर तो 2 के बीच में होता है। यहाँ ई एक्स है, ई बी है, ई बी है, तो एक्स को तो बाद में लेंगे, एक्स से पहले बी आता है, तो बी और बी, तो 5 और 1 के बीच कंपेयर करेंगे, तो बी से पहले, बी के बाद ई आता है, बी के बाद आर है, तो ई आर में सबसे पहले लेटर आता है ई, तो इसलिए आपका 5 हो जाएगा, 5 के बाद 1 होगा। ठीक है, उसके बाद आपका 4 हो जाएगा जो बचा हुआ है, तब कंपेयर आगे करेंगे धीरे धीरे, इसी अकॉर्डिंग होगा।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेटर, निम्नलिखित में से कौन सा लेटर यानी तीसरे स्थान पर जो है वर्ड है वो आएगा। तो वो कुछ भी नहीं है, आप वही उसी तरह काउंट कीजिए। जी 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 सब में आ रहा है, चलिए ठीक है। यहाँ आर है, यहाँ ओ है, यू है, आर है, ओ है, ई है। तो सबसे पहला स्थान पे जो है ना ई आएगा, ये वाला, ये जो पोजीशन है ये पहला स्थान पे आएगा क्योंकि ई है। क्लियर है। अब ई के बाद जो है ओ है, यहाँ ओ है, यू आर है। हम जानते हैं ओ से यू से पहले आर, आर से पहले ओ आता है, ठीक है। तो दूसरे स्थान पे जो है आपको देखना है यहाँ गोवा में, ठीक है, गोवा में और गोमती में आपको देखना है, चेक करना है। तो जी ओ एम है, जी ओ ए है, तो दूसरे स्थान पे आपको गो आ जाएगा। और तीसरे स्थान पे जो है आपका क्या आ जाएगा, तीसरे स्थान पे आपको जी ओ एम टी आई, गोमती आ जाएगा, ठीक है। अब चौथे स्थान पे देखिए यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, ठीक है। आर ए आर ई, तो ई से पहले ए आता है तो चौथे स्थान पे ये आ जाएगा, पांचवें स्थान पे ये आ जाएगा, और छठे स्थान पे आपका गोवा आ जाएगा। तो आपसे जो पूछ रहा है आंसर दे दीजिए। निम्नलिखित में कौन तीसरे स्थान पर शब्द आएगा, तो तीसरे स्थान पर देख लीजिए क्या है, गोमती। कहाँ है ऑप्शन गोमती, बी हो जाएगा। हो गया। समझ में आया। थर्ड का डी जो दे रहे हैं, थर्ड का डी होगा ना कि डी। आपकी आवाज, चलिए कोई बात नहीं। ये समझने में किन्हीं कोई दिक्कत, सोनी चले गए हैं। चलिए चले गए तो कोई बात सर नहीं है, वो ऐसे। हाँ भागी बोले क्या सर वो